अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास नहायत ही अहम क्लास है जो कि फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को के दरपेश मसाइल में से सबसे अहम सवाल जो कि तबसरे पर आता है। तबसरे में बच्चे हमेशा पूछा करते हैं कि इसे लिखना कैसे है और उसके लिखने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो अभी इम्तिहान होने जा रहे हैं फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कराची बोर्ड के, इसमें जो तबसरा दिया गया है 20 नंबर का है, और ये 20 नंबर हमें कैसे मिल जाए और इसके लिए पर्चे में कैसे इनको हल करें, तो उनका आसानी से हमने क्लास रखी है ताकि बच्चे उस 20 नंबर को हासिल कर सकें। और तबसरा जो है पहले की वीडियो में बताया जा चुका है कि मीर तक मीर, गालिब और मीर दर्द ये साल के अहम तबसरों में से तबसरे हैं। तो उनमें से एक तबसरा मीर तक मीर के आज हम आपको बताएंगे कि आपने इम्तिहान में इसको लिखना कैसे है। आपके सामने जो अभी स्क्रीन में जो दिखाया जा रहा है इसमें सिर्फ ब्लैक इंक से कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हेडिंग भी और सब कुछ भी। तो पहली बात तो ख्याल रखिएगा कि जब भी आप तबसरा पे लिखना शुरू करें तो ख्याल रखिएगा कि पेन इंक और का चुनाव जो होता है वो ज़रा पहले से तय कर लें कि जैसे मेन हेडिंग मीर तक मीर की आपने किस तरह और किस पेन से देनी है, और इसके बाद आपने लिखना कौन से पेन से है, और इसके बाद जो शायर जो आपने हर एक में लिखना है हर हेडिंग के मुताबिक वो आपने किस पेन से लिखना है, और इसके बाद जो उसको सियात कलाम की जो हेडिंग होती हैं उसमें आपने कौन सा पेन इस्तेमाल करना है। तो लिहाजा ये पहले से जहन में रख लें ताकि आपकी कॉपी की जो प्रेजेंटेशन होती है वो इंतहाई अच्छी रहे। तो अब शुरू करते हैं। मेरे पास आपके स्क्रीन के सामने मीर तक मीर का तबसरा मौजूद है। तो मीर तक मीर के तबसरे में सबसे पहले ख्याल रखिएगा कि उनको लिखना कैसे है। मीर तक मीर के पहले इजमाली नज़र पूरे तबसरे पर डाल लेते हैं और फिर एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे इसको आसानी के साथ आप समझ जाएं, और फिर पेपर में इसको जिस तरह बताया जा रहा है इसको हल करें ताकि आप इसमें भी पूरे नंबर हासिल कर सकें। तो सबसे पहले बेटा मीर तक मीर जब लिखें तो ख़ास तौर बच्चे ये भूल जाते हैं कि इसके ऊपर ये आधा सीन जो बना हुआ है इसको लाजमी लिखें। ये तखल्लुस की निशानी हुआ करती हैं, तो तखल्लुस की निशानी में आधा सीन होता है, इसका ख्याल रखिए। इब्तदाइया ये तारुफ़ में हेडिंग आप दे दें, और कोई सा भी एक अच्छा शेर जो आपको मीर तक मीर के हवाले से याद हो वो यहाँ पे लिख लें। तो यहाँ पे जो मौजूद आपके सामने है शेर आपके सामने नज़र आ रहा है, ये आपने क्या करना है, शेर लिखना है, और उसके बाद आपने इसका मुख्तसर सा तारुफ़ आपने लिखना है। यहाँ चूँकि हमने तारुफ़ में कुछ ज़्यादा लिखा है ताकि जो आपको सही लगे, यानी कि जो आपको आसानी से याद रह सकें, आप उनको लिख लें। जैसे यहाँ पे उर्दू ज़बान ब कमाल, उर्दू अदब का बेमिसाल और उर्दू गज़ल का लासवाल शायर मीर तकी मीर अकबराबाद आगरा की सरज़मीन पर 1725 में जलवागर हुए। तज़किरा निगारों ने वालिद का नाम सैयद अब्दुल्ला लिखा है, लेकिन वो अली मुत्तकी की उर्फियत से मशहूर हुए, और उसके बाद इनकी मीर की तरबियत सैयद अमानुल्लाह शाह के ज़ेर असर हुई जो उनके वालिद के दोस्त और सूफ़ी मंश बुज़ुर्ग थे। इसलिए मीर में बचपन ही से शान दरवेशी और सब्र और क़नाअत पैदा हो गई थी। 11 साल की उम्र में वालिद और मुंबोले चचा यानी सैयद मीर अमानुल्लाह शाह के इंतकाल के बाद हालात की अबतरी और इंतशार के सबब रोज़गार का कोई मुस्तकिल ठिकाना ना बन सका। ज़िंदगी पे दर पे हादसात ने इन्हें हर दर्जा एहसास बना दिया। उनके मिजाज में क़ुनूतियत और यासियत पैदा हो गई। इस पर मोहब्बत में नाकामी ने उन्हें सरापाए हसरत और आलाम की तस्वीर बना दिया।
वो ख़ुद कहते हैं कि ज़माने ने रखा मुझे मुत्तसिल, पुरागंदा रोसी पुरागंदा दिल। आखिरी उम्र तंदुरुस्ती और बीमारी में बसर हुई दिल्ली में लखनऊ के दबिस्तान शहर की आबियारी की और ज़माने के सितम सहता हुआ आखिरकार 1810 में लखनऊ की खाक में रुपोश हो गया। मीर की शायरी की दाखिली मुहर्रिकात जो उनके तबीयत में या उनकी जो वो चीज़ें जो बराह रास्त उन पर पड़ी, उनके हालात का जिक्र यहाँ मौजूद है। और मीर की शायरी पर ख़ारजी असरात से मुराद जिस दौर में मीर तकी मीर आए उस वक्त क्या हालात थे, उन हालात को यहाँ ज़िक्र किया गया है। वैसी बात है, एक ऐसी सूरत हाल जो इंसान ख़ुद गमों से दो चार हो और फिर बाहर के जो ज़माना हो वो भी क्या हो इंसानी तबीयत के मुआफ़िक ना हो, तो यकीनन इंसान टूट कर रह जाता है। तो उन दोनों का जिक्र यहाँ पे किया गया है। उसके बाद अगर मीर के कलाम की खुशियात की तरफ हम आते हैं तो मीर के कलाम खुशियात में जो हर दर्जा जो पाया गया है, सबसे पहले जो हम रखा है तसव्वुर इश्क को है। बेटा हमने हर राइडिंग में कोशिश की है कि 2 शेर लिखें ताकि उनमें से जो आपको पसंद हो बेटा, जो आपको आसानी से याद हो सके, आप उसको उस हेडिंग के मुआफ़िक लिख सकें। और अगर दोनों लिख लें तो क्या ही बातें हैं। कहते हैं कि दिल तड़पे है जान खपे है, हाल है जिगर क्या होगा, मजनू मजनू लोग कहते हैं, मजनू क्या हमसा होगा। मजनू मजनू लोग कहे हैं, मजनू क्या हमसा होगा। तसव्वुर दर्द व गम में लिखा है, गम ज़िंदगी का लाज़मी जुज़ू है, इंसानियत गम से और संवर जाती है। ये गम ही है जिसने मीर की शायरी में हुस्न, मौसीकियत, मासूमाना तख़य्युल, रवानी और ताअस्सुर पैदा कर दिया है। और लेकिन ये गम ना तो रिवायती है, ना तख़य्युल यानी कि ना कोई जहनी तौर पैदा किया गया है, बल्कि दाखिली और ख़ारजी ज़िंदगी का हकीकी अतिया है, जो हमने पहले आपको ज़िक्र कर चुके हैं कि दाखिली और ख़ारजी जो हालात थे उनके तबीयत पे जो पड़े उनको उन्होंने शायरी की सूरत में लिख दिया है। और इसकी सूरत हाल में लिखने में ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अशार की सूरत में कहते हैं कि रोते फिरते हैं सारी सारी रात, अब यही रोज़गार है अपना। तो यहाँ पर भी मीर तकी मीर ने अपने ज़िंदगी के हवाले से लिखा है कि अब तो पूरी ज़िंदगी में से रोना ही रोना है और इसके अलावा हमारा कोई और काम नहीं है। तसव्वुफ़ व फ़लसफ़े में कि कलाम खुशियात में मीर तकी मीर के हवाले से बताया जा रहा है कि तसव्वुफ़ गज़ल को शौरा का दिल पसंद मौजू रहा है। मीर तसव्वुफ़ के नहीं तग़ज़्ज़ुल के शायर हैं। उनकी शायरी का बड़ा हिस्सा इश्क़ मजाज़ी के मौज़ूआत पर है। इश्क़ मजाज़ी से मुराद एक होता है इश्क़ हकीकी जो खुदा से मोहब्बत हो, इश्क़ मजाज़ी मुराद जो खुदा के अलावा दुनिया की जिससे मोहब्बत हो उसे इश्क़ मजाज़ी कहा जाता है। लेकिन उस दौर के रिवाज के मुताबिक उनकी शायरी में कनात, तवक्कुल, सब्र और दीगर आरिफाना मज़ामीन भी मिलते हैं। इसी तरह उनकी शायरी में फ़लसफ़ा का असर भी पाया जाता है, लेकिन ये फ़लसफ़ा कोई ठोस हकीकत नहीं है। जैसे यहाँ पर है, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। सादगी और धीमापन, सलासत व सादगी शायरी का जौहर है। मीर को ये कमाल हासिल है कि हर किस्म के ख़यालात और साथ को सादगी और सलासत के साथ शेर के कालिम में ढाल लेते हैं। वो सीधी सादी बात को सीधे सादे अल्फाज में इस तरह बयान करते हैं कि पढ़ने वाला इससे मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह सकता। शायरी में इस सहल मुमतना कहते हैं और ये मीर के यहाँ हर दर्जा मौजूद है। बाबाए उर्दू के बकौल कहते हैं, फरमाते हैं कि मीर साहब के अशार के अल्फाज मुलायम, धीमे, सलेस और सादा होते हैं, लेकिन उनकी तह में गज़ब का जोश या दर्द छुपा होता है। ख़ुद मीर तकी मीर फरमाते हैं, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया।
मुतरन्निम शायरी यानी कि शायरी में तरन्नुम सी मौसीक़ियत पैदा हो जाए। फरमाते हैं कि इनके बग़ैर कोई शायरी आला दर्जे की करार नहीं दी जा सकती। मीर की शायरी तरन्नुम और मौसीक़ियत के जौहर से मालामाल है। मीर अपनी गज़ल में हुस्न और लताफ़त पैदा करने के लिए अक्सर सुक़्रवा और मुतरन्निम बहरों का इंतख़ाब करते हैं। इसके अलावा लंबी बहर की गज़लों में वो अल्फाज के तकरार से भी मौसीक़ियत पैदा करते हैं। अल्फाज का तकरार ना सिर्फ मुतरन्निम कैफ़ियत पैदा करता है बल्कि मज़मून और दर्दमंदी के साथ घुल मिल कर सूती जाज़बियत भी पैदा करता है। इनका एक मशहूर शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। इसमें प्रिंटिंग से है नहीं लिखा गया, ज़रा सा ख्याल कर लें कि हाल हमारा जाने हैं। मीर अपनी नज़र में अपने बारे में कहते हुए नज़र आते हैं कि मीर की शायरी दर्द व आलम और गम व यास की तस्वीर नहीं, वो अपनी शख्सियत को समझते थे और अपनी खूबियों को खूब जानते भी थे। उनमें एक मर्दाना वक़ार और शख्सी बंदार था जो बजाय ख़ुद शायराना अज़मत की दलील है। फरमाते हैं कि सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। तो अपने बारे में फरमाते हैं कि मैं जो बात करता हूँ वैसे ही नहीं करता, दलील के साथ बात करता हूँ। हालात ज़माना की मंज़र कशी के बारे कि में जो नज़र आता है कि जो ज़माना उनके पास से गुज़रा उसको भी मीर ने अपनी शायरी की सूरत में डाल दिया है। फरमाते हैं कि अगर उस दौर में तारीख़ ना लिखी जाए और खाली मीर की शायरी को ही पढ़ लिया जाए तो यकीनन उस वक्त के हालात से आप बाखूबी वाकिफ़ हो जाएंगे। फरमाते हैं कि मीर का ज़माना सियासी सवाल, इक़्तिसादी बदहाली, माशरती अफरा तफरी और अखलाक़ इन्हितात का ज़माना था। यही वजह है कि मीर ने अपने गज़ल के मख़सूस लहजे में अपने दौर के हालात बयान किए हैं। उन्होंने ना सिर्फ अपने दिल का मरसिया अपनी शायरी में पेश किया बल्कि उन्होंने दिल्ली के गली कूचों की खूबसूरत अक्सबंदी भी की है। बकौल डॉक्टर सैयदुल्लाह फरमाते हैं कि अगर मीर के ज़माने की तारीख़ ना भी लिखी जाती तो मीर की शायरी को पढ़कर एक गहरी नज़र रखने वाला उस ज़माने के तारीख़ मुरतब कर सकता है। मीर फरमाते हैं कि मीर साहिब ज़माना नासुक है, दोनों हाथों से थामिए दस्तार। मीर तकी मीर के कलाम में तशबीह इस्तारात का भी खूब अच्छी तरह इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। फरमाते हैं कि मीर ने अपने कलाम की दिलकशी के लिए तशबीह व इस्तारा का भी बहुत खूबसूरत और बरमल्ला इस्तेमाल किया है। वो गज़ल में हर तरह की कैफ़ियत को बयान करते हैं और ये कैफ़ियत उस वक्त बहुत पुरअसर हो जाती है जब उसकी वज़ाहत में मुशाहबियत या इस्तारे का पहलू निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक इनका बहुत ही खूबसूरत शेर यहाँ लिखा है कि नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। मीर इन्नी बास आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। और इधर साइड में लिखा है नाक़िदीन की राय आराज में कि मीर के बारे में लोग क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं कि न्यास फ़तेहपुरी के बकौल फ़न और जज्बात के लिहाज से मीर का ख़ास रंग था और इसी रंग से वो अलग पहचाने जा सकते हैं। मौलवी अब्दुल हक के बकौल मीर का हर शेर एक आंसू है और हर मिसरा खून की एक बूंद। इसके बाद हमने हासिल गुफ्तगू के नाम या नतीजे फ़िक्र के नाम से एक हेडिंग दी है। अगर आप चाहें तो इसको लिख लें, अगर चाहें तो आप ये जो बाक़िया कलाम जो है आप भी नाक़िदीन के राय में इसको रख सकते हैं, लेकिन चाहें तो अलग कर लें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा ताकि एक और हेडिंग का इजाफ़ा हो सकेगा। मीर ने अपने कलाम की दिलकशी के लिए तशबीह इस्तारात का भी बहुत खूबसूरत और बरमल्ला इस्तेमाल किया है। वो गज़ल में हर तरह कैफ़ियत को बयान करते हैं और ये कैफ़ियत उस वक्त बहुत पुरअसर हो जाती है जब उसकी वज़ाहत में मुशाहबियत के इस्तारे का पहलू निकाल लेते हैं। मीर तकी मीर शहंशाह सुख़न नहीं खुदाए सुख़न हैं। उनका कलाम जैसा उनके ज़माने में मकबूल था वैसा आज भी मकबूल है। ये कौन फरमाते हैं? डॉक्टर अबू लैथ सिद्दीकी इनके बारे में फरमाते हैं। उर्दू के बहुत कम शायरों के यहाँ हक़ाइक़ की जस्तजू के लिए इतनी तड़प पाई जाती ही हैं जितनी मीर के कलाम में। ये डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला फरमाते हैं। और मज़ीद हेडिंग के लिए
आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, इसकी हमने मज़ीद हेडिंग हमने वहाँ लिख दी हैं। तो अगर किसी को 10 से ज़्यादा हेडिंग अगर लिखनी हो, जैसे मैंने आपको शायद पहले वीडियो में कहा था कि अगर 12-13 हेडिंग हो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो मज़ीद हेडिंग के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आएँ तो हाँ आपको मिल जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा और इंशाअल्लाह बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। और ये वीडियो बेटा ख़ुद भी देखें और दूसरों को भी दिखाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।